Good morning students, how are you beta? I hope you will fit and fine at home and do your work properly. Okay, in last class in reasoning we learn about mensuration. In this class we learn about algebra. What is algebra? Do you know? I think you will familiar this term in mathematics. Okay, आप मैथमेटिक्स में इस टर्म से फैमिलियर भी होंगे क्योंकि ये 6th क्लास से चला आ रहा है आपका ये टॉपिक, ठीक है। तो अलजेब्रा में क्या होता है, व्हाट इज़ अलजेब्रा, सबसे पहले तो यही आता है। अलजेब्रा जो है वो भी मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है। जैसे आप हिंदी इंग्लिश में क्या रीड करते हो, ग्रामर के टॉपिक होते हैं, तो लाइक दैट इन मैथमेटिक्स अलजेब्रा इज ऑल्सो अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। ओके, ये भी मैथमेटिक्स की ब्रांच है जिसके अंदर हम क्या रीड करते हैं, जो भी हमारी लॉन्ग इन्फॉर्मेशन होती है, स्टेटमेंट होती है, उनको शॉर्टन फॉर्म में राइट करते हैं। ओके, और फिर वहाँ से हम उनका सॉल्यूशन निकालते हैं। तो क्लियर हुआ कि अलजेब्रा क्या है। अलजेब्रा इज़ द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच डील्स अबाउट द रिलेशन, स्टेटमेंट्स एंड इंफॉर्मेशन इन शॉर्टन फॉर्म। ठीक है, इन शॉर्ट हैंड में हम उनको राइट करते। ओके, क्लियर हो गया। और एक चीज़ और हमें ध्यान रखनी होती है, अलजेब्रा के अंदर हम वेरिएबल लेके चलते हैं। ठीक है, हमारे कांस्टेंट नहीं होते, क्या होते हैं, वेरिएबल। वेरिएबल मीन्स हम एक टर्म को लेट करके चलते हैं जो चेंज होती रहती हैं। ठीक है, जैसे कि कोई भी चीज़ हमने लेट की कि लेट नंबर ऑफ एप्पल इज एक्स, लाइक दैट। तो x क्या हो गया यहाँ पे, वेरिएबल। हमें फिक्स क्वांटिटी नहीं पता है एप्पल की, जैसे कंडीशन हमारे सामने है हम उसी के अकॉर्डिंग क्या कर लेंगे, उनकी क्वांटिटी निकालेंगे। चलो देखते हैं बेटा कि व्हाट इज अलजेब्रा। अलजेब्रा इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच स्टेटमेंट, इंस्ट्रक्शंस, रिजल्ट्स etc कैन बी रिटन इन अ वेरी शॉर्ट फॉर्म। यही बताया ना कि इनको हम किस में राइट करते हैं, वेरी शॉर्ट फॉर्म में। अब एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे आपके सामने ये गिवन है, प्रेजेंट एज ऑफ राम इज 20 ईयर्स ओल्ड, कि जो राम है ना उसकी प्रेजेंट एज 20 ईयर्स ओल्ड है, एंड हिज ब्रदर इज 2 टाइम्स ऑफ हिज एज, और उसके ब्रदर की एज कितनी है, 2 टाइम्स। तो अब आप यहाँ से इनको, अगर आपको ये कहा जाए कि फाइंड द एज ऑफ ब्रदर, ये तो सिंपल लिया बेटा। यहाँ पे ये भी दे सकता है कि बिफोर 5 ईयर राम एज इज 20 ईयर्स एंड हिज ब्रदर इज 2 टाइम्स ऑफ हिज एज, तो फाइंड द प्रेजेंट एज, उनकी प्रेजेंट एज निकालो। तो आप लेट करके निकालोगे। तो यहाँ भी हम इस एक्सप्रेशन को इतना बड़ा लिखने की बजाय हमें अगर राम की एज तो हमें पता है, अगर ब्रदर की एज क्या करना है, उसको राइट करना है, तो हम ऐसे राइट कर सकते हैं ना कि राम की एज यहाँ पे 20 है, 20 मल्टीप्लाई 2 टाइम्स है, तो क्या हो जाएगी 40। तो जो ये स्टेटमेंट बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में राइट करते हैं इस फॉर्म में, तो यहाँ पे तो हमारे दोनों क्या है, कांस्टेंट है। इनके प्लेस पे हम क्या ले सकते हैं, वेरिएबल भी ले सकते हैं। यहाँ प्रेजेंट एज अगर ना होती तो हम लेट कर लेते, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ राम इज एक्स। ठीक है, तो ऐसे राम की प्रेजेंट एज क्या हो जाती, फिर एक्स होती, और एक्स को फिर हम कैसे, उसके ब्रदर की एज क्या होती, ब्रदर की एज हो जाती 2x। ठीक है, इसके साथ साथ इन स्टेटमेंट में और भी गिवन होता है, तो वो तो जैसे सिचुएशन होगी आप उसके अकॉर्डिंग अपना एक्सप्रेशन बताओगे। ये तो एक छोटा सा एग्जांपल है कि भाई शॉर्ट फॉर्म क्या होगी, ये इतनी बड़ी स्टेटमेंट गिवन है, इसको बस इस छोटी शॉर्ट फॉर्म में राइट करना ही आपका क्या कहलाता है, अलजेब्रा। यस बेटा, नेक्स्ट एग्जाम्पल आते हैं हमारे पास, 4xy² प्लस 8x स्केयर जेड माइनस 3xy स्केयर और माइनस 4x के जेड माइनस 2x जेड। तो अब ये जो टर्म आपको गिवन है, ये जो स्टेटमेंट आपको गिवन है, इसके अंदर क्या होगा कि ये ना आपके वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों की मल्टीप्लिकेशन है, और ये भी किसके अंदर आते हैं, अलजेब्रा में। अब अलजेब्रा के अंदर हम ये देखेंगे कि ये जो फर्स्ट है, जैसे आप क्या करते हो, एडिशन करते हो 2 + 5, तो ये क्या होते हैं, आप यूँ कहते हो भाई ये हमारे डिजिट हैं या फिर नंबर्स हैं, ऐसे ही बोलते हो ना।
तो अलजेब्रा के जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है इसको हम क्या बोलेंगे, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या होता है, जो भी टर्म होती है उनको हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के द्वारा शो करते हैं, ठीक है। मैथमेटिकल ऑपरेशन जो होती हैं उनको यूज करते हुए हम इसको शो करते हैं, जैसे कि यहाँ पे प्लस मैथमेटिकल ऑपरेशन, माइनस ऑल्सो मैथमेटिकल ऑपरेशन। तो हम इन मैथमेटिकल ऑपरेशन का यूज करके टर्म को सेपरेट करते हैं, और जब हम इन सबको एक जगह राइट कर देते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन के साथ, तो इसको बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ओके, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन समझ आ गया क्या होता है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हम गिवन टर्म कैसे बनती है, वेरिएबल और कांस्टेंट के साथ, ठीक है। वेरिएबल और कांस्टेंट की जब मल्टीप्लाई होती है तो आपकी क्या बनेगी, टर्म। और हो सकता है कि ये सिर्फ वेरिएबल हो, यहाँ कांस्टेंट ना हो, क्योंकि जैसे ये वाला है इसको हम एक्स वाई स्क्वायर राइट करेंगे तब भी आपकी टर्म है, 4xy स्क्वायर राइट करेंगे तब भी आपकी टर्म है। बस ये जो 4 है ना ये कांस्टेंट है, और जो ये xy है ये क्या है, वेरिएबल है। क्लियर हो गया इतना। वेरिएबल और कांस्टेंट ये भी हमारी टू टर्म अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर यूज होती हैं। कौन सी, कांस्टेंट और वेरिएबल। तो कांस्टेंट क्या होते हैं, जो आपके नंबर्स होते हैं वो होंगे कांस्टेंट, और जो एक्सप्रेशन जो हम अल्फ़ाबेट्स यूज करते हैं उनको बोलते हैं वेरिएबल। तो इतना क्लियर हो गया। तो ये हमारा क्या है, एक मैथमेटिकल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। लाइक दैट ये भी आपका एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब टर्न आती है कि हम इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सोल्व कैसे करेंगे, ठीक है। तो इनको सोल्व करने के लिए सबसे पहले हम ये बी वाला एग्जाम्पल देखते हैं, इसको सोल्व करते हैं। यहाँ से इस एग्जाम्पल को लेके चलते हैं। यहाँ है देन 6a + b स्क्वायर - 2ab, ये आपको गिवन है, और ये कहा है कि आप इसकी वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। अब हमें क्या पता a की वैल्यू कितनी है, b की कितनी है, नहीं पता ना। तो इसके लिए आप क्या करोगे, आपको ये जो चीज़ गिवन है यहाँ से इसका यूज करेंगे। यहाँ पे गिवन है कि a जो है वो 5 के इक्वल है, b जो है वो -2 के इक्वल है। तो इन वैल्यूज़ को हम यहाँ a और b के प्लेस पे पुट कर देंगे। क्या करेंगे, यहाँ पे पुट a = 5 एंड b = -2। ओके, तो एट a प्लेस पुट 5 एंड एट b प्लेस पुट -2। तो यहाँ से देखो 6 और a जो है दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। और प्लस b स्क्वायर मीन्स b × b, और -2a में यहाँ a भी मल्टीप्लाई है और b भी मल्टीप्लाई। अब हम यहाँ पुट करेंगे a के प्लेस पर 5, 6 × 5, और प्लस b के प्लेस पर -2, -2 × -2, और -2 × a कितना है आपका 5 एंड b है -2। ओके, तो अब यहाँ से क्या करोगे, ये बन जाएगा आपका 30, और माइनस इंटू माइनस प्लस, +4। नेक्स्ट आता है 2 यहाँ से 2 और -2 दोनों की मल्टीप्लाई करोगे, +4 × 5, तो ये बनेगा 30 + 4 + 20। ओके, क्लियर हो गया। या फिर आप यहाँ पे b स्क्वायर के प्लेस पे डायरेक्ट ऐसे कर सकते हो, b स्क्वायर को हम ऐसे सोल्व कर सकते हैं -2 का स्क्वायर। तो बात वही है बेटा, चाहे आप -2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करके राइट कर दो, ओके, चाहे आप सेपरेट राइट कर सकते हो। अब इनको ऐड करेंगे तो ये बनेगा आपका कितना, 34 + 20, और दोनों को ऐड किया तो ये बन जाएगा 54। तो ये आपका आंसर आएगा जब आप इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सोल्व करोगे, तो ये किसके इक्वल आएगा, 54 के इक्वल। तो हम जो हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन था उसमें वैल्यू पुट करके हमने इसकी क्या की, वैल्यू फाइंड आउट कर ली। क्लियर हो गया यहाँ तक। नेक्स्ट एग्जाम्पल आता है बेटा, अब जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है इसमें हम सम आइडेंटिटी भी यूज करते हैं। कुछ आइडेंटिटी होती है, कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट होते हैं जिनका यूज करके हम अपनी इक्वेशन को सोल्व करते हैं, ठीक है। फर्स्ट वाला एग्जांपल देखते हैं। इसमें क्या है, 4xy² प्लस 8x² और -3xy² और -4x² और -2xz। अब आप क्या करोगे, यहाँ से ये देखो कि सेम वेरिएबल की टर्म कौन सी है, यहाँ पे xy²। अब क्या कोई ऐसी टर्म और भी है जिसके साथ xy² हो? यस, ये वाली टर्म है जिसमें वेरिएबल x और y है।
तो ये दोनों लाइक टर्म है बेटा। लाइक टर्म कौन सी होती हैं? जिनके वेरिएबल क्या हो? सेम हो। तो हम इन दोनों लाइक टर्म को एक प्लेस पे राइट करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3xy स्क्वायर। नेक्स्ट आता है आपका एक्स स्क्वायर जेड। अब ये चेक करो कि कोई भी टर्म आपके एक्स स्क्वायर जेड वेरिएबल के साथ है। यस, ये वाली टर्म है, तो हम इसको राइट कर देंगे इसके साथ एक्स स्क्वायर जेड। और अब एक टर्म रहती है हमारी माइनस 2x जेड, तो इसको एज इट इज राइट करो। ठीक है, अब इनको हम सोल्व कर सकते हैं क्योंकि हमारे क्या है, वेरिएबल क्या है, सेम है। वेरिएबल सेम है तो इनको हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे कि 4 यहाँ पे आपका कितना है 4 और यहाँ कितना है 3, तो 4 में से 3 लेस होगा तो क्या बनेगा 1, तो हम यहाँ पे 1xy स्क्वायर राइट करेंगे। लेकिन बेटा क्या होता है, जब हमारे पास 1 कांस्टेंट आता है किसी भी वेरिएबल के आगे तो हम उसको शो नहीं करते। ठीक है, हम यहाँ 1 राइट नहीं करेंगे, बस हमें ये पता है कि इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 कांस्टेंट है। ठीक है, तो ऐसे राइट कर देंगे xy स्क्वायर। उसके बाद आता है 8x स्क्वायर जेड और यहाँ से 4। अब 8 में से 4 लेस होंगे तो आपके पास कितना बचेगा, प्लस का 4। ठीक है, और पीछे वेरिएबल क्या है, एक्स स्क्वायर जेड। और उसके बाद नेक्स्ट आता है माइनस 2xy। तो यही आपका क्या हो गया, सॉल्यूशन। ठीक है, आप इतना इसको छोड़ सकते हो। अगर आगे भी सोल्व करना है तो यहाँ है एक्स वाई स्क्वायर, फिर आप y वाली टर्म को इसके साथ राइट कर लो एक्स वाई और प्लस 4x स्क्वायर जेड। अब क्या होगा, यहाँ से ये भी एक्स वाई, ये यहाँ भी एक्स वाई है, एक्स वाई से डिवाइड कर दो, मीन्स कॉमन निकाल लो। कॉमन निकालोगे तो यहाँ पे y जो है वो 2 है, मीन्स y मल्टीप्लाई y, तो एक तो x और एक ये y दोनों क्या आ जाएंगे, कॉमन आ जाएंगे। तो यहाँ से बचेगा आपका ओनली y और फिर यहाँ पे प्लस 2, बिकॉज जो एक्स वाई है वो बाहर कॉमन आ चुका है तो इसलिए। और यहाँ पे रह जाएगा आपका 4x स्क्वायर जेड। तो ये भी आपका आंसर हो सकता है। ओके, आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।